subscribe to my channel. Assalamu alaikum. So again welcome you with my second video, and in this video we will be going to cover the places of articulation and the parts of the mouth which are responsible for articulating any sound. Okay, in last video we studied how the sound voiced and voiceless sounds are produced, what is the difference between vibration, what is the phonetics. In this video we will be discussing all the places, for example bilabials, or dentals, labiodentals, velars, velums, or glottals, alveolar, palatals. So we will be discussing all of them in detail. So let's start our video. As in last video we have discussed about introduction of the phonetics, now we will be discussing the articulatory phonetics, means the place of articulation. We will discuss from where the sound is produced. Okay, इसके अंदर मैं बता दूं हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे. वी विल कवर ऑल oral cavity parts, the places of articulation, bilabials, labiodentals, dentals, alveolars, palatals, velars and glottals. एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ डायग्राम. अच्छा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होती क्या है? Once the air has passed through the larynx, it comes up and out through the mouth or the nose. अच्छा, जब हम एयर को इनहेल कर लेते हैं, अब जाहिर है उसको एक्सहेल के लिए टू वेज मिलेंगे, या तो वो आपकी नोज होगी या माउथ होगी. अच्छा, दोनों ही आपके साउंड आर्टिकुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होंगे. अच्छा, मोस्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ टू कंस्ट्रिक्ट. अच्छा, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है यानी तकरीबन वो उसमें हम जब प्रोनाउंस करेंगे, उसको आर्टिकुलेट करेंगे, तो टंग हमारे लिए बहुत उसके लिए यूजफुल रहेगी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ, और कुछ माउथ के अलग हिस्से होंगे. अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बायलेबियल्स पे. ये मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आपको दिखे, ये आखिर के जो एरो बने हुए, बहुत लिप्स आर यूज्ड. ब एंड बाय लिप, बाय कहते हैं अपर लिप्स को और लेबिया कहते हैं लोअर लिप्स को. ये साउंड कम बनते हैं. दीज साउंड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग बोथ ऑफ द लिप्स, यानी कि जब हम दोनों साउंड्स को, दोनों लिप्स को मिलाते हैं तो हमारे पास ये साउंड बनते हैं. और ये हमारे पास 3 साउंड्स हैं, एंड उसको हम ये प, ब और म सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. We can also describe the v sound at the beginning of way, walk and world. अगर आप ये वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे, वॉक, वर्ल्ड, वे, तो आपके तकरीबन जो फ्रंट लिप्स हैं ये आपके मिल जाएंगे. ठीक है ना. इसके अलावा आप अगर साउंड ब प्रोनाउंस करेंगे, ब आपके जब भी दोनों लिप्स मिलेंगे. आप प साउंड प्रोनाउंस करेंगे, आपके दोनों लिप्स मिलेंगे. मा साउंड प्रोनाउंस करेंगे, आपके दोनों लिप्स मिलेंगे. यानी कि जब ये तीनों हम साउंड्स को आर्टिकुलेट करेंगे तो हमारे जो दोनों लिप्स हैं वो आपस में मिलेंगे, और इसी को हम बायलेबियल्स कहते हैं. बहुत इजी था. इसके बाद हम आते हैं लेबियोडेंटल्स पे. अच्छा, लेबियोडेंटल्स कैसे बनते हैं? ये हमारे अपर टीथ और लोअर लिप, यानी नीचे वाला होंठ, ऊपर वाले दांत, दे बोथ विल मीट, सो लेबियोडेंटल साउंड्स विल प्रोड्यूस. ओके, अब मैं साउंड वर्ड बोलता हूँ. द वर्ड्स फैट, fat and wet. So initial sounds of both of the words you can feel. इसमें क्या है? इसमें हमारे अपर टीथ और लोअर लिप मैच हो रहे हैं, मिक्स हो रहा है, जैसे क्या फ एंड व. अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फाइनल साउंड्स की बात करूं, एक लफ्ज है सेफ और सेव. इसके अंदर आखिर के अंदर हमारे पास ये साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेबियोडेंटल्स. इसी तरीके से इसका जो सिंबल है फ और वा है, और फा जो है हमारा वॉइसलेस है, और वा जो है वो हमारा वॉइस्ड साउंड है. ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसी तरीके से. अच्छा, इस पर हम स्पेलिंग मैटर नहीं करती, इसमें हमारी स्पीच मैटर करती है. रिटन मैटर नहीं करता, आपका स्पोकन मैटर करता है. जैसे कि अब वर्ड है कफ, इसके आखिर में तो भले ही स्पेलिंग में यूजीएच आ रहा है, पर साउंड कफ फा साउंड आ रहा है. सो लास्ट में, यानी कि लास्ट में जो कफ स्पेलिंग, कफ वर्ड के आखिर में जो ये फा साउंड है, ये आपका लेबियोडेंटल में आएगा. ठीक है ना. इसके बाद आते हैं हम डेंटल्स पे. डेंटल्स क्या होते हैं? डेंटल्स कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स से प्रोनाउंस होंगे. दे अकर व्हेन यू ब्लॉक और कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो बाय प्लेसिंग योर स्लिमी टंग अगेंस्ट योर अपर टीथ, यानी कि ऊपर वाले दांतों पे हम जब जबान को हल्के से रखते हैं या रोकते हैं हम एयर फ्लो एक्सहेल करते हुए, सो इस तरीके का साउंड निकलेगा, जैसे कि थ, थ, ध, ध. अब ये जो पहले वाला जो ये साइन है ना, ये था साउंड के लिए यूज हो रहा है. टीएच में थिक, इसमें जो स्टार्टिंग में था साउंड है, ये थेटा थे हम शो कर रहे हैं. और जो बात के आखिर में जो साउंड है ना, फाइनल साउंड होता है बात, थ,
इट इज ऑल्सो डेंटल, इट इज ऑल्सो अ डेंटल साउंड। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा साइन है ये है द साउंड, नॉट था, ये है द। इस जैसे रादर साउंड में हम अगर इसके बीच के वर्ड देखें, बीच का साउंड देखें तो ध आ रहा है, तो ये हमारा डेंटल है। डेंटल हमारे पास दो साउंड आते हैं, थ और द। था के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और द के लिए हम ये वाला सिंबल करते हैं यूज। अच्छा, द वॉइस डेंटल, और जो इसके अंदर हमारे पास वॉइस है वो कौन सा है, रादर में जो आ रहा है और ध में जो साउंड आ रहा है ये हमारा वॉइस है, और इसको हम एथ भी बोलते हैं, एथ साउंड, एथ ध, तो ये हमारा वॉइस साउंड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, और ये है एल्वियोलर। एल्वियोलर रिज क्या हिस्सा है हमारा, ये जब हमारे जो टीथ हैं, ये हमारे गम्स हमारे यानी कि मसूड़ों को भी हम कह सकते हैं, उनमें जब थोड़ा सा टीथ टच होते हैं तो इस तरीके के हमारे साउंड निकलते हैं। यू क्रिएट एल्वियोलर कंसोनेंट्स व्हेन यू रेज योर टंग टू द एल्वियोलर रिज टू ब्लॉक और कंस्ट्रक्ट एयर फ्लो। अच्छा, अब हम जो यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखें, हमारे यहाँ पे इस जगह पर टंग होती है, यहाँ से हम अपना एयर फ्लो रोक के और इस एल्वियोलर रिज की तरफ आते हैं जबान को लेकर और एयर फ्लो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड निकल जाते हैं, जैसे कि न, यू कैन फील इट, ट, यू कैन फील इट, ड, स, ज, ल। सो इन सब साउंड के अंदर हमारे पास, और र साउंड में से इसमें र साउंड भी इसमें आ सकता है, इन सब साउंड हमारी एल्वियोलर में शामिल होते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि नो, टेब, डिप, सूट, जिट, जैज। अच्छा, इसमें अब आखिर में आ रहा है जैज, ये इनिशियल साउंड की मैं बात नहीं कर रहा, फाइनल साउंड में भी आपकी ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन मैटर करती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पैलेट, या फिर इसको आप पैलेटल्स भी कहते हो, और इसके अलावा पोस्ट एल्वियोलर भी कह सकते हो। इफ यू फील बिहाइंड द बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज, अगर हम अपने एल्वियोलर रिज के पीछे देखें तो हमें एक अपना हार्ड पार्ट दिखेगा, हार्ड पार्ट फील होगा, जिसको हमारे रूफ ऑफ माउथ के अंदर। ठीक है, इस हिस्से में मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये हार्ड पैलेट है, ये जहाँ अगर आपको मेरा माउथ का कर्सर दिख रहा है ये हार्ड पैलेट है। अच्छा, ये भी यहाँ से ही हम कुछ साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एल्वियोपैलेटल्स भी बोलते हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग एंड पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल्स। ऐसे साउंड जो हम टंग के जरिए और पैलेट को जरिए में आर्टिकुलेट करें वो हमारे पैलेटल्स कहलाते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ पैलेटल्स क्या है, अगर हम एक साउंड देखें, शिप, शिप, चाइल्ड, च एंड श, दीज बोथ साउंड्स आर पैलेटल्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो हमारा शा साउंड है, ये हम इसको कह सकते हैं, बल्कि दोनों के दोनों हमारे जो साउंड है ये हमारे वॉइसलेस में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, शा साउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको दिख रहा है, और शा साउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और हमारे पास साउंड आता है, वो होता है इस, एक और पैलेटल है हमारे पास, वो पैलेटल है वो वॉइस्ड है। ये दोनों तो वॉइसलेस है हमारे पास, शा और चा, पर ये जो है ये वॉइसलेस है, और इसका जो साउंड है ना, इस सिंबल का साउंड वो निकलेगा हमारा ज, ज। या जैसे कि हम आई एम आर्टिकुलेटिंग द वर्ड ट्रेजर, ट्रेजर, अब जो ये ज साउंड है ना, ज, वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट में शामिल है। इसी तरीके से प्लेजर, ज, तो ये भी हमारा पैलेटल्स में आ रहा है। इसके बाद अगर हम आए साउंड में, ये जो हमारा ये जो साइन है ये भी वॉइस्ड है, और ये जो हमारा साउंड है ये निकलेगा ज साउंड, ज, ज। इसी तरीके से जो वर्ड है जोक, इसके स्टार्टिंग में आ रहा है ज, पैलेटल है, जैम, ये जी पैलेटल है, यानी कि हार्ड पार्ट, हार्ड पैलेट, आपके जो हार्ड पार्ट है टंग के ऊपर, वहां से प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है भाई, इसके अलावा एक और वॉइस साउंड है जिसे उसका सिंबल जे, पर ये साउंड जे नहीं है, ये है, ये साउंड इसका जे नहीं निकलेगा, ये तो लिटिन में ऐसे आ रहा है, इसका साउंड होगा ये, येट, यू, सो यू, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जे साइन। ठीक है, ये भी आपका एक वॉइस्ड पैलेटल है। तो पोस्ट एल्वियोलर या पैलेटल के अंदर आपके पास 3 आ गए हैं वॉइस्ड पैलेटल, और 2 आ गए हैं वॉइसलेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, आगे बहुत काम आएगी। अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम वेलार्स की बात करें, हमने जो अब इससे पहले हार्ड पैलेट की बात की थी ना, इससे पीछे एक सॉफ्ट पैलेट होती है। यहाँ पे हड्डी नुमा तो कोई चीज़ नहीं होती, इसमें सॉफ्ट
प्लेस है और म्यूकसी टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। बिहाइंड योर हार्ड पैलेट यू हैव द वेलम और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल समझ आएगा, थ्योरी इसकी हार्ड है इसको समझना, ठीक है। अनलाइक द बोनी हार्ड पैलेट इन फ्रंट ऑफ इट इट विल कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट म्यूकसी टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, इससे भी हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड ही निकलेंगे सारे, ठीक है। हम जब अब वेलार कॉन्सोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, हमने बैक ऑफ टंग हमारा रेस किया वेलम की तरफ, बैक ऑफ टंग वेलम की तरफ रेस किया और एयर फ्लो को ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्राइंग टू से द साउंड इंग, इंग, प्रोनाउंस साउंड विथ मी, इंग। ये जो पहला सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है, ये एन थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा हुआ है, ये सिंबल है हिंग साउंड का, जैसे कि गो हिंग, हिंग। आपको फील होगा सॉफ्ट प्लेट से ही साउंड निकल रहा है, गो हिंग, अंकल, अंकल। सो दिस इज द अंग साउंड, अंग टाइप साउंड, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका का साउंड, क, क, इसी तरीके से काइट हो गया, कैट भी इसी में आएगा, स्पेलिंग नहीं देखनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज स्टडी ऑल अबाउट योर स्पीच, योर स्पोकन, योर साउंड, ओके। इसी तरीके से गा साउंड, जी नहीं है, गा है, गुड, बग, बैग एंड जग। बट जग साउंड का मैं फाइनल साउंड बात कर रहा हूँ, इनिशियल साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एंडिंग साउंड की बात कर रहा हूँ। एंडिंग में जो जी आ रहा है जग के अंदर, जे यू जी, जग, तो जो जी है वो हमारा वेलर साउंड है, गा साउंड, नॉट जा साउंड, गा साउंड। इस तरीके से डब्ल्यू भी हमारा वेलर्स में आ सकता है। डब्ल्यू के अंदर हु साउंड नहीं, ये है व, वेट, इसका स्टार्टिंग साउंड है। अब ये जो होवर्ड है आप समझ लोगे, इसमें हा साउंड नहीं, इसमें जो वा साउंड है ना, हो व, तो ये हमारा वेलर में आ रहा है, वा साउंड, गा साउंड, का साउंड, इंग साउंड, ठीक है। होपफुली थोड़ा मुश्किल लगे, पर आप ये वीडियो दोबारा देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है ये, इसमें बस जो मेन आपका पार्ट है वो है इंग साउंड, इंग। और ये हमारे सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं इसको, हम सॉफ्ट पैलेट से निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आ जाए हमारे लास्ट पार्ट पे, लास्ट है एक साउंड हमने नहीं निकाला अभी तक, और वो साउंड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ साउंड हमारे ऐसे हैं जैसे, अच्छा जी, ये साउंड क्या है, ग्लोटिस, ग्लोटल्स, सॉरी, ग्लोटल्स। Inhale and then hold your breath for a few seconds while keeping your mouth open. What are you actually doing to keep the air from expelling out of your lungs by closing your glottis? For example, as I have already said, we will understand better by practicing, not by studying the theory only. So, glottals क्या है, हमने जो एग्जाम्पल करते हैं, आप भी मेरे साथ करें। आपने इनहेल किया, सांस थोड़ी देर के लिए, मुंह बंद करा, सांस अंदर लेके, अब आप जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे तो खुद ही एक साउंड निकलेगा बगैर किसी हमारे टंग को हिलाए, यानी कि बगैर किसी ऑर्गन की मूवमेंट के, ओरल कैविटी से इसकी मूवमेंट के बगैर जो साउंड निकलेगा उसको हम ग्लोटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे लंग्स की साइड से आता है, जैसे कि मैंने मुंह बंद किया, सांस लेके, हाँ साउंड आ गया, एच, ये। इसको दूसरे तरीके से यूँ समझ सकते हैं, देयर इज वन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव यूज ऑफ द टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मुंह के किसी भी हिस्से के पार्ट्स को बगैर यूज करे, जबान को बगैर यूज करे, एक ही साउंड निकलता है, वो है हा साउंड। और ये हम हैव के शुरू में साउंड आ रहा है, हाउस, हा साउंड आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से, अच्छा मैंने अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, प्लीज डोंट माइंड। हु स्पेलिंग WHO है, हुज स्पेलिंग WH है, but starting sounds will be glottals because it is having ha sound. No matter it is having the spelling WHO or WHOSE, whose, but this sound will be described as a voiceless glottal. This is a voiceless sound, ठीक है ना। ha sound क्या है हमारा, voiceless है, because there is no vibration in our vocal cord or in our Adam's apple. होपफुली ये मेरा लिंग्विस्टिक का फर्स्ट सेकंड वीडियो ही है, सो हो सकता है आपको समझना है, पर आप अगर कोई बात समझना, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, प्लीज मेक मी रिमेंबर बाय डूइंग द कमेंट बिलो। थैंक यू।